हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस के क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बाकी पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। तो अगर आप आज वीडियो पर नए हो और अगर चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और अगर लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में सीखना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस को भी एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 19 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट ऑफ एक्स का पावर एल बाई एक्स का पावर एम, रूट के ऊपर एल एम लिखा है। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। अगर कोई भी नंबर रूट में है और रूट के ऊपर कोई नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, तो एक्स का पावर जो है वो 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में रूट के ऊपर 3 की जगह पे लिखा है एल एम, राइट। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर l बाई एक्स का पावर m, और इस पूरे का पावर जो है वो हो जाएगा 1/lm। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर x का पावर m है बाई एक्स का पावर n है, और पूरा का पावर जो वो हो जाएगा 1/mn इंटू। ठीक है। यहाँ पर x का पावर n, यहाँ पर x का पावर l, पूरा के पावर हो जाएगा 1/nl। ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, बीच में बाई है, ऊपर में x का पावर l है, नीचे में x का पावर m है। अगर दो नंबर के बीच में बाई होता है और बेस सेम होता है तो उसका पावर जो है वो माइनस हो जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा x का पावर l माइनस m 1/lm इंटू, यहाँ पर हो जाएगा x का पावर m माइनस n पावर में 1/mn इंटू, यहाँ पर हो जाएगा इसका पावर एन एन माइनस एल पावर में हो जाएगा 1/nl। ठीक है। अब आप देखो, तो यहाँ पर x का अंदर में एक पावर है, बाहर में एक पावर है। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो x का जो पावर है वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी l माइनस एम इंटू 1/lm। ठीक है। इंटू एक्स का पावर m माइनस एन इंटू 1/mn। दोनों पावर, अंदर वाले पावर और बाहर वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का पावर बन जाएगा n माइनस एल इंटू 1/nl। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा इसका पावर l माइनस एम बाई एल एम। जब हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा इसका पावर m माइनस एम बाई एम एन इंटू एस का पावर n माइनस एल बाई एन एल। ठीक है। तो ये हमारा करंट इक्वेशन बन गया। उसके बाद अब आप देखो, यहाँ पर इसका बेस में x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर दो नंबर का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो वो नंबर का पावर जो है वो ऐड हो जाता है। यानी यहाँ पावर बन जाएगा n माइनस एल बाई एल एम प्लस m माइनस एन बाई एम एन प्लस n माइनस एल बाई एन एल। ठीक है। सबका पावर जो है वो ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम x का पावर जो ऊपर में है उसको हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा बनेगा एल एम एन। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n इंटू एल माइनस एम आएगा, प्लस यहाँ पर l इंटू एम माइनस एन आएगा, प्लस यहाँ पर m इंटू एन माइनस एल आएगा। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब जब मैं इसको इंटू करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर बनेगा एन एल माइनस एन एम प्लस एल एम माइनस एल एन प्लस एम एन माइनस एम एल। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एन के साथ में एल को मल्टीप्लाई किया, फिर एन के साथ में एम को मल्टीप्लाई किया। वैसे ही मैंने एल के साथ में एम को मल्टीप्लाई किया, एल के साथ में एम को मल्टीप्लाई किया, एम एन और एम एल ऐसे मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। और पूरा के नीचे बाई है, नीचे में है एल एम एन। ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर है एन एल प्लस में, यहाँ पे एन एल माइनस में, कैंसल आउट हो गया। यहाँ एम एल प्लस में, एम एल माइनस में, यहाँ एन एम प्लस में, एन एम माइनस में। यानी अल्टीमेटली एक्स के ऊपर का पोर्शन बचा जीरो, नीचे बचा एल एम एन। ठीक है। जीरो बाई समथिंग मतलब होता है जीरो, यानी एक्स का पावर जीरो, किसी भी नंबर का पावर जीरो मतलब होता है वन। तो हमारा फाइनल आंसर आया यहाँ इसका वन। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हमारे 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरा क्वेश्चन लिख लिया है। तो यहाँ पर आप देखो, ब्रैकेट के अंदर में है x का पावर a बाई एक्स का पावर b, नीचे में बाई है, तो यानी दोनों का पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, और बाहर में ऑलरेडी एक पावर गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है। यहाँ पर है x का पावर b माइनस सी, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी
प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा एक्स का पावर, यहाँ पर है हमारा इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए, अब ब्रैकेट में है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जो जैसा था वैसे मैंने वहाँ पे लिख दिया। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा x का पावर, अंदर में एक पावर है बाहर में एक पावर है, तो यानी दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड वाला पोर्शन में यहाँ नीचे लिखता हूँ इंटू एक्स का पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है मेरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर x का पावर, यहाँ पर है b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला, और यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला है सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला में के वे में पुट हो गया। यहाँ पर देखो x का जो बेस है वो सबका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी सबका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, मैंने सबका पावर को प्लस कर दिया क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसल, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसल, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसल, यानी अल्टीमेटली हमारा आंसर आया इसका पावर जीरो। किसी भी नंबर का पावर जीरो का मतलब होता है वन, तो यह है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला पुट हो गया, तो डायरेक्टली हमने उस क्वेश्चन को फॉर्मूला के वे में लिख के सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री को बनाने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर इक्वेशन में क्या गिवन है, एक्स का पावर ए, नीचे में एक्स का पावर माइनस बी, बीच में है डिवीजन। इसका मतलब अगर अगर कोई नंबर का बेस सेम होता है, बीच में डिवाइड होता है, तो वो दोनों का पावर माइनस हो जाता है, यानी मैं लिखूंगा एक्स का पावर ए माइनस ऑफ माइनस बी, क्योंकि नीचे वाले का पावर माइनस बी है, इसका होल का पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स का पावर बी माइनस ऑफ माइनस सी, नीचे में का पावर माइनस सी है, तो मैंने यहाँ लिखा एक्स का पावर एम माइनस एन, उस वे में मैंने उसको लिखा इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड वाला पोर्शन में नीचे लिख रहा हूँ एक्स का पावर सी माइनस ऑफ माइनस ए। ठीक है, इसका होल का पावर कितना गिवन है, होल का पावर गिवन है सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये आपका बन जाएगा एक्स का पावर ए, यहाँ का माइनस अंदर का माइनस बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई जब होगा तब वो बन जाएगा मेरा प्लस, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स का पावर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा बन जाएगा एक्स का पावर बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स का पावर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा करंट इक्वेशन बन गया। अब आप देखो अंदर में एक पावर है बाहर में एक पावर है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स का पावर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स का पावर बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स का पावर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारा है बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये मेरा बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, इंटू एक्स का पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला है ये। अब एक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और सबका बेस एक्स है, यानी सबका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब
माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ए क्यूब कैंसिल, प्लस माइनस था, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसिल, यानी अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर आ रहा है एक्स का पावर जीरो, इसका मतलब है वन। ठीक है, 19 का 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी वन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, बट यहाँ पर ट्रिक लगाने की जरूरत क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला पुट हो जा रहा है, तो इससे क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन बहुत छोटे में निकल गया। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।